पिता और पुत्र पार्ट 8। उसकी आवाज़ सुनते ही सत्यनारायण का कलेजा कांप उठा। वह आगंतुक एक वकील था जो कि उसके पिता का बचपन का साथी था। पिता के अदालत संबंधी सारे मामले यही देखा करता था। वैसे वह अक्सर तो नहीं आता था, पर जब भी आता पिताजी से कुछ गुफ्तगू करके चला जाता था। पिताजी भी अपने कामों में चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, मगर सब छोड़कर तत्काल वकील से अवश्य बातें किया करते थे। इन्हीं कारणों से सत्यनारायण वकील परमानंद जोशी के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। कुर्सी पर बैठकर वकील ने अनेक बातें कही। सभी अदालत संबंधी थी वे। इतनी सारे बातों का संक्षेप में इतना ही अर्थ उसके ध्यान में आया कि कल सूर्य प्रसाद को अदालत में जाना है और वहाँ उसकी गवाही अत्यंत महत्व रखती है। किन प्रश्नों का कैसा जवाब देना है, ये सारी बातें परमानंद जोशी ने उसे विस्तारपूर्वक बता दी। मगर सत्यनारायण की समझ में एक भी बात नहीं आई। वह सोचने लगा, कल अदालत में हाजिर रहे या कोई बहाना बनाकर अपने को बचा ले। रात 10 बजे तक वार्तालाप करके परमानंद जोशी चला गया, मगर सत्यनारायण को देर रात तक नींद नहीं आई। आखिर उसके पिता का क्या हुआ है, अदालत में क्या होगा, यही चिंता उसको नींद न आने का कारण थी। इन सब बातों पर विचार करते करते अचानक सत्यनारायण के मन में अपने पिता के प्रति आधार भाव उत्पन्न हुआ। यह दुनिया उसके पिता की है, उसकी नहीं, इसलिए इन मामलों में अपना विचार करना अनावश्यक है। उसने अपने पिता को समझने का आज तक प्रयत्न ही नहीं किया था। यही तो कहता था, ठीक से पढ़ लो, बड़ों का आदर करो, श्रद्धा भक्ति व भाई को अपनाओ। पिताजी पढ़े लिखे होने के कारण ही तो इतने सारे काम संभाल लेते हैं। इतना सोचने पर अब उसके मन में एक विचार जाग उठा, भगवान करे और मैं फिर बालक बन जाऊं। ठीक उसी समय सूर्य प्रसाद घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, अंधेरे में। बात दरअसल यूं हुई, सूर्य प्रसाद ने 2:30 बजे की गाड़ी पकड़ ली। 2-3 स्टेशन गुजरने के बाद टिकट कलेक्टर डिब्बे में घुसकर उसे अपना टिकट दिखाने को कहा। टिकट न होने के कारण टिकट कलेक्टर ने उसे गाड़ी से उतार दिया। अब लाचार होकर भूख प्यास से तड़पते हुए सूर्य प्रसाद पैर घसीटते हुए 16 मील पैदल चलकर रात के 11 बजे घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देकर घर में से किसी को जगा दे तो तरह तरह के सवाल कर बैठेंगे, इसलिए वह बाहर ही सीढ़ियों पर बैठकर आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचने लगा। अब एक दिन भी बालक के रूप में रहना नामुमकिन होगा। यह दुनिया बच्चों की नहीं। किसी समय वह भी बालक था, पर वह उनके सुख दुखों की बातें बिल्कुल भूल बैठा है। उसने अपने बेटे के हट ही देखे, लेकिन न मालूम वह कैसी यातनाएं झेल रहा है। इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। उसको प्यार से पुचका करके जाने कितने दिन बीत गए। कोई अपनी ही संतान के साथ भला ऐसा कठोर व्यवहार करता है? भगवान की कृपा से यदि वह पूर्व रूप में प्राप्त करेगा तो बच्चे के प्रति खूब वात्सल दिखाने का प्रयास करेगा। उसे रत्ती भर भी कष्ट नहीं होने देगा। ये सारी घटनाएं प्रत्यक्ष देखने वाली देवी लक्ष्मी ने सत्यनारायण स्वामी से विनती की, नाथ, इन दोनों की इच्छाएं पूरी कीजिए ना। स्वामी ने भी लक्ष्मी देवी की बात मान ली और देखते ही देखते सीढ़ियों पर बैठा सूर्य प्रसाद फिर बूढ़ा बन गया और कमरे में लेटा सत्यनारायण फिर बालक के रूप में बदल गया। देवी लक्ष्मी ने कहा, अब ये दोनों सुखी रहेंगे। तुम अभी स्वयं देखोगी क्या होने वाला है, स्वामी जी ने कहा। सूर्य प्रसाद सीढ़ियों पर खड़ा था। उसको महसूस हुआ कि वह काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उठा है, मगर अभी तक उसे मालूम नहीं था कि उसकी आकृति फिर से बदल गई है। दरवाजे पर जोर से दस्तक दे तो घर के सब लोग जाग पड़ेंगे और नाना प्रकार के प्रश्नों की बौछार करेंगे। एक हाथ व्यक्ति ही हो तो कुछ न कुछ जवाब दिया जा सकेगा। ऐसा सोचकर उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। रसोइन ने आकर किवाड़ खोल दिए। सूर्य प्रसाद को देख चकित होकर उसने पूछा,
बापूजी, आप तो कमरे के अंदर लेटे हुए थे, घर के बाहर कब निकले? किवाड़ किसने बंद किए अंदर से? मगर सूर्यप्रसाद को रसोइन के प्रश्न बिल्कुल सुनाई नहीं दिए। इतने समय बाद रसोइन ने उसे आदर से बापूजी कहकर पुकारा था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेर के देखा तो उसके हाथ को मूछों व चश्मों का स्पर्श हुआ। सिर गंजा था। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह कुछ कहने को हुआ पर उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। उधर रसोइन की आवाज़ सुनकर सत्यनारायण सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला आया। अपने पिता को सामने देख वह चकित रह गया। झट उसने अपने हाथ पैरों पर दृष्टि दौड़ाई। सत्यनारायण को सामने देखते ही सूर्यप्रसाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने सोचा, इसी कमबख्त ने तो उसे इस प्रकार अनेक कष्ट दिए। उसको पाठशाला में भिजवा दिया, अध्यापक से पिटवाया, उसका शरीर चुराया, उसके कमरे पर अधिकार करके उसकी चाबियाँ और धन तथा सब कुछ छीन लिया है। अरे कमबख्त, क्या अब तेरा खेल समाप्त हो गया? सूर्यप्रसाद गरज उठा। सत्यनारायण भी अपने पिता को देख एकदम क्रोध में आ गया। उसके पिता ने ही उसे जबरदस्त बूढ़े का शरीर सौंप दिया। इस अवस्था में खाने व खेलकूद की कोई गुंजाइश तक नहीं। फिर भी वह बालक बूढ़ा शरीर लेकर घसीटता रहा। मेरा खेल नहीं, तुम्हारा ही खेल समाप्त हो गया है, झल्लाकर सत्यनारायण ने कहा। देखती हो ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमियों को आप ही सुधार लेना होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने इन्हें 2 वर दिए थे, उनकी बात भूलकर ये दोनों पूर्ववत व्यवहार करने लगे हैं। सत्यनारायण स्वामी ने देवी लक्ष्मी से कहा। समाप्त।